प्यारे दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि मानो चिड़े को अपनी शादी के समय अपनी पत्नी की छोटी बहन से प्यार हो जाता है। कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया एक अंडा देती है। रानू की सास तो अपनी बहू का बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो भी कुछ दिनों बाद मर जाती है। अब देखिए आगे। कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया का अंडा फूट गया था और उसमें से एक सुंदर सी बेटी बाहर आती है। बेटी के आने के बाद रानू चिड़िया के काम और भी बढ़ गए थे। एक रात रानू चिड़िया अपने पति मानो चिड़े से कहती है, पति जी, मैंने आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो रानू। पति जी, गुड़िया अभी छोटी है, वो तंग बहुत ज़्यादा करती है और घर की भी जिम्मेदारी मुझ पर है। क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन पारो को बुला लूँ। मानो तो पारो का नाम सुनते ही खुश हो जाता है। हाँ हाँ रानो, तुम ज़रूर बुलाओ, बल्कि मैं कल ही जाकर पारो को ले आता हूँ। अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, आप काम पर जाएं और मैं आपको लिस्ट बना कर देती हूँ। कल बाजार से जाकर वो सामान ले आइएगा। दोनों पति पत्नी रात को सो जाते हैं। अगली सुबह मानो चिड़ा काम पर चला जाता है। वो तो आज बहुत खुश था। उसे तो अब पारो से बातें करने का मौका मिल गया था। पारो चिड़िया भी अपने घर में जरूरी सामान बांधती है। बस स्टॉप पर जाती है और बस में बैठती है। बस पारो चिड़िया को उसकी बहन वाले जंगल छोड़ आती है। भैया, बस यही उतार दे मुझे। और अपनी बहन के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। वो अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है। तो आ गई मेरी छोटी बहन, तुमने बुलाया और मैं ना आऊं, ऐसा भला कभी हुआ है? पारो घर में आती है, अपने चश्मे उतारती है और अपना सामान एक जगह रखती है। रानो अपनी बहन पारो चिड़िया को मीठी खीर देती है। आज तो मानो चिड़ा भी जल्दी घर आ जाता है। मानो जी, आज काम जल्दी खत्म हो गया था क्या? हाँ रानो, कैसी हो पारो? तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं जीजू जी, बस ने सीधा मुझे आपके घर के पास ही उतारा था। अच्छा, कुछ खाया तुमने या मैं कुछ बाजार से ला दूं? आप चिंता मत करें, मैंने खीर खिलाई है। कुछ और भी खाना हुआ तो मैं खुद ही बना दूंगी। आप आराम से आकर बैठ जाएं। थोड़ी देर बाद पारो और रानो चिड़िया सो जाती हैं। मानो चिड़ा अपने घोंसले से उठकर पारो के पास आता है। पारो की भी आंख खुल जाती है। जीजू जी, आप सोए नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही, चलो हम दोनों बातें करें। मुझे तो नींद आ रही है, सफर की थकावट है, कल करेंगे बातें। पारो दोबारा सो जाती है। अगले दिन मानो चिड़ा बागीचे में जाता है, एक सुर्ख गुलाब तोड़ता है और वापस आता है। रानो, मुझे प्यास लग रही है, जरा मटका लेकर जाओ और नदी से पानी तो ला दो। अच्छा पारो, चलो नदी पर चलते हैं। तुमने क्या आते ही पारो से काम करवाने शुरू कर दिए हैं? अभी 2-3 दिन इसे आराम करने दो, तुम खुद ही चली जाओ। रानो चिड़िया मटका उठाती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। मानो चिड़ा वो गुलाब का फूल अपने पंख से बाहर निकालता है और पारो के पास जाता है। पारो, ये आपके लिए। मुझे फूल बहुत पसंद है। पारो, मैंने तो जब से आपको देखा है बस आपके बारे में ही सोचता रहा हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मेरी माँ से गलती हो गई जो आपकी जगह रानो को पसंद कर लिया। अगर सच बताऊँ तो मुझे भी आप अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर ये बात मेरी बहन को पता लग गई तो वो हमें छोड़ेगी नहीं। हम हर रोज़ ऐसे ही रानो को बाहर भेजकर छुप कर मिल लिया करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चले। नहीं मानो जी, आपको मुझसे शादी करनी होगी, मैं ऐसे नहीं रह सकती इस घर में। ठीक है पारो, आने दो रानो को आज, मैं उसे सारी बात साफ साफ करूँगा। अब से इस घर की मालकिन रानो नहीं बल्कि तुम होगी। शाम को मानो चिड़ा रानो चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, रानो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अगर मुझे पता होता कि तुमसे ज़्यादा सुंदर तुम्हारी छोटी बहन है तो मैं कभी भी तुमसे ब्याह करने को राज़ी नहीं होता। इसलिए अब मैं पारो से शादी करना चाहता हूँ। पारो भी यही चाहती है। रानो चिड़िया तो ये सुनते ही फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है।
दादी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं? तभी पारो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। डाइन कहेंगी, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरा घर उजाड़ते हुए तुमने मेरे ही पति पर डोरे डालने शुरू कर दिए। बस बहुत हो गया। अब इसमें मेरा क्या दोष है कि मैं तुमसे ज्यादा प्यारी हूँ? अब तुम अपने पति को नहीं पसंद, फिर मैं क्या करूँ? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। खबरदार रानो, अगर तुमने पारो को कुछ भी कहा, चलो जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ, जल्दी करो। आप इसके लिए मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे बताएं, मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता, बस तुम इस घर से चली जाओ। मानो चिड़ा अपनी पत्नी और अपनी बेटी को घर से निकाल देता है। बेचारी रानो चिड़िया रातों रात बेघर हो जाती है। वो बहुत बार दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन मानो चिड़ा तो पारो के प्यार में अंधा हो चुका था। रानो चिड़िया थक हार कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पारो चिड़िया मानो से कहती है, मानो जी, आप ये घर मेरे नाम कर दें। पारो, ऐसा क्यों कह रही हो? कहीं रानो आकर मुझे इस घर से निकाल ना दे। वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए ये घर ही मेरे नाम कर दें। अच्छा ठीक है, मैं करवा देता हूँ। फिर मानो चिड़ा अपना घर पारो चिड़िया के नाम कर देता है। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर पूर्व वाले जंगल चली गई थी। वहाँ के पक्षी अच्छे थे, वो बेसहारों की मदद करते थे। वो सब मिलकर रानो चिड़िया को नया घर बना कर देते हैं और भोजन की भी कमी नहीं होने देते। एक दिन मानो चिड़ा उड़ता हुआ जा रहा था कि सामने से एक हवाई मोटर आती है। मानो चिड़ा अचानक उस मोटर से टकराता है और जोर के साथ जमीन पर गिर जाता है। मानो के पंख टूट जाते हैं। वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। कुछ दिनों तक तो पारो मानो का ख्याल रखती है, लेकिन फिर वो तंग आ जाती है। बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं होती अब तुम्हारी सेवा। मैं इन्हीं कामों के लिए अब रह गई हूँ क्या? बोझ बन गए हो तुम मुझ पर। पारो, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं तुम जैसे अपाहिज से शादी करूंगी? मैं तो किसी अमीर सुंदर चिड़े से ब्याह करूंगी, लेकिन पहले तुम्हें इस घर से निकालना पड़ेगा। पारो, ये घर मेरा है। गलत, ये घर तो मेरे नाम पर है, इसलिए जो होगा मेरी मर्जी से होगा। पारो चिड़िया बाहर से कुछ पक्षियों को बुलाती है। जल्दी से इस अपाहिज को बैरी के पेड़ पर जो पुराना घोंसला है वहाँ छोड़ आओ। अब मैं इसे अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पक्षी मानो चिड़े को उठाकर पुराने घोंसले में छोड़ आते हैं। अब मानो चिड़े को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपनी प्यार करने वाली पत्नी को छोड़कर एक खुदगर्ज चिड़िया से प्यार किया। अगर आज उसकी पत्नी उसके साथ होती तो वो कभी भी उसे तन्हा न छोड़ती। रानो चिड़िया दूसरे जंगल में अपने नए घर में अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छा जीवन गुजारती है और मानो चिड़ा अपनी गलती के कारण एक टूटे फूटे घोंसले में तन्हा रह जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। फिर रानो चिड़िया और कौवा उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। जब वो नदी के ऊपर से गुजरते हैं तो रानो चिड़िया की नज़र नीचे नदी पर पड़ती है। नदी में एक चूंटी डूब रही थी। वो बार बार बाहर निकलने की कोशिश करती, लेकिन पानी के दबाव से वापस आ जाती थी। रानो चिड़िया को उस चूंटी पर दया आती है और वो कालू कौवे से कहती है, कालू भाई रुकें। क्या हुआ रानो? कालू भाई, वो देखें, नीचे बेचारी चूंटी पानी में डूब रही है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। एक तो रानो चिड़िया, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत बुरी लगती है। तुम रास्ते में जिसको भी देखती हो उसकी मदद करना शुरू कर देती हो, इसलिए मैं ज्यादा तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं जाता। कालू भाई, मैं बस उस चूंटी को बाहर निकाल कर अभी आई, फिर हम दोनों चलते हैं। नहीं, तुम जाओ उस चूंटी के पास, मैं तो जा रहा हूँ आगे दाना ढूंढने। कालू कौवा ऐसा कहते हुए आगे चला जाता है। रानो चिड़िया नदी के पास जाती है। वो एक पेड़ से एक पत्ता तोड़ती है और नदी के दरमियान में जाकर पानी में वो पत्ता बहाती है।
वो पत्ता बहता बहता उस चूंटी तक पहुंच जाता है। चूंटी जल्दी से उस पत्ते तक पहुंच जाती है और उस पत्ते पर बैठकर किनारे तक आ जाती है। रानू चिड़िया किनारे पर जाकर उस पत्ते को पानी से बाहर निकाल देती है। आपका धन्यवाद चिड़िया, मुझे तो बस यही लगा था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, लेकिन आपने आकर मेरी जान बचा ली। अब आप अपने घर चली जाओ और दोबारा पानी के पास मत जाना, आप अभी कमज़ोर हो। ठीक है, आपने मेरी मदद की है, मुझे भी अगर मौका मिला तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूं। ऐसा कहते हुए वो चूंटी वहाँ से चली जाती है। फिर रानू चिड़िया भी आगे बढ़ती है। वो थोड़ी दूर जाकर देखती है कालू कौवा एक पेड़ के नीचे लेटकर सोया हुआ था। कालू भाई उठो, जल्दी करो। क्या क्या हुआ? जब मैंने आपको मदद करने का कहा तो आप वहाँ से चले आए और अब यहाँ आकर सो गए हो। अब जल्दी चलो। वो दोनों फिर से उड़ते हैं। थोड़ी दूर उन्हें एक मीठे फलों का पेड़ मिल जाता है। वो दोनों उस पेड़ के पास जाते हैं और जी भरकर फल तोड़ते हैं। ये फल देखकर गौरी तो खुश हो जाएगी। रानू चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए फल इकट्ठे करती है और वो दोनों वापस अपने अपने घरों को चले जा रहे हैं। रानू चिड़िया घर जाकर अपने दोनों बच्चों को एक एक फल देती है और बच्चे फल खाना शुरू करते हैं। मम्मा, आज आपने किसकी मदद की? तुम दोनों को कैसे पता है कि मैंने किसी की मदद की? इसमें कौन सा नई बात है? आप तो हर रोज जब भी किसी को मुश्किल में देखती हो तो उसकी मदद करती हो। आज मैंने एक छोटी सी चूंटी को पानी से बचाया। मम्मा, हम वादा करते हैं जैसे आप सबकी मदद करती हो हम भी सबकी मदद करेंगे। मुझे गर्व है अपने दोनों बच्चों पर। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे बड़े होकर मेरा नाम रोशन करेंगे। रात हो जाती है। बच्चे और मम्मा चिड़िया बातें करते करते सो जाते। आधी रात को आसमान पर गहरे काले बादल आकर गरजना शुरू कर देते हैं और साथ ही तेज बारिश और हवा चलना शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया का घर तेज हवा के कारण इधर उधर झूलने लगता है। मम्मा चिड़िया और बच्चों की आंख खुल जाती है। ये क्या हुआ? ये अचानक इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई? पहले तो जब भी ऐसा मौसम होने वाला होता है तो मौसम का संदेश देने वाला पक्षी हमें आकर बता जाता है, लेकिन इस बार तो कोई हमें बताने भी नहीं आया। मम्मा, पहले तो जब ऐसे मौसम का पता चलता था तो आप घर को पहले से ही मजबूत कर देती थी। इस बार तो पता ही नहीं चला। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। डरो मत मेरे बच्चों, इधर इधर मेरे घोंसले में आ जाओ। दोनों बच्चे अपनी मम्मा के पास चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है। उधर कालू कौवे के घर में इतना चोरी का सामान था। चोरी की इस्त्री, चोरी की फ्रिज और चोरी की वॉशिंग मशीन। इतने ज़्यादा सामान के कारण कालू कौवे का घर भी एक तरफ झुक जाता है। कालू के बच्चे, क्या ज़रूरत थी इतना सामान इकट्ठा करने की? अब यही सामान हमें मरवाएगा। अच्छा, जब मैं चीजें चोरी करके लाता था तब तो बहुत खुश हुआ करती थी। तुम्हारे सारे काम मैंने आसान कर दिए और अब मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो। चुप करके बैठ जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हवा और भी तेज हो जाती है। रानू चिड़िया का घर जोर जोर से इधर उधर हिलने लग जाता है। बच्चों, जल्दी जल्दी घर से बाहर निकलो, ये घर अब गिर जाएगा। जैसे ही रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलती है, उनका घर जोर से जमीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। रानू चिड़िया अपने टूटे फूटे घर के ऊपर बैठी रो रही थी। मम्मा, आप रोए मत, आप भी जैसे दूसरों की मदद करती है, देखना दूसरे भी हमारी मदद ज़रूर करेंगे। ये घर मैंने और आपके पापा ने अपने हाथों से बनाया था। इस घर में हमारी बहुत यादें थी। ये टूटा हुआ घर उसे देखा नहीं जा रहा। बारिश और भी तेज हो जाती है। बच्चे ठंड से कांपने लगते हैं। बच्चों, चलो कोई सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। आप दोनों मेरे पंख के नीचे उड़ना, इस तरह आप दोनों बारिश से बचे रहोगे। उधर कालू कौवे का घर भी चीज़ों के बोझ के कारण टूटकर नीचे गिर जाता है और सारी चीज़ें पानी में बह जाती हैं।
घर भी टूट गया, चीजें भी चली गई, अब क्या करेंगे? कालू, वो सारी चीजें चोरी की थी, अब उसकी सजा तो भुगतनी ही थी हम दोनों ने। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उड़ते हुए जा रही थी कि उसे नीचे जमीन पर एक मिट्टी का घर नजर आता है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर उस घर के पास जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से वही चूंटी बाहर निकलती है जिसकी चिड़िया ने मदद की थी। दयालु चिड़िया, आप तो बारिश में बहुत भीग चुकी है, जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर चूंटी के घर के अंदर चली जाती है। रानू चिड़िया उस चूंटी को सारी बात बताती है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पर जितने दिन रहना चाहें रह सकती हैं। मुझे बहुत खुशी होगी और आपका घर ठीक करना भी अब हमारा काम है। मैं अपनी साथी चूंटियों से कहकर आपका टूटा हुआ घर फिर से जोड़ दूंगी। इस तरह वो रात रानू चिड़िया उस चूंटी के घर गुजारती है। चूंटी रानू चिड़िया और उसके बच्चों को खाने के लिए मज़ेदार भोजन और मीठे फल देती है। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी जिस घर भी मदद के लिए जाते, कोई भी उनकी मदद ना करता, क्योंकि उन दोनों ने भी कौन सा कभी किसी की मदद की थी। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। कालू और गोरी ने जिस पक्षी की भी जो भी चीज चुराई थी वो बहकर उनके घर तक पहुंच जाती है। लूसी, लूसी जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ कबूतर जी? देखो हमारी वॉशिंग मशीन। अरे हाँ, ये तो हमारी मशीन है, ये यहाँ कैसे आई? बुलबुल भी हैरान थी। जंगल में सर्दी का मौसम आने वाला था। सब पक्षी अपने लिए पक्के और मजबूत लकड़ियों के घर बनवा रहे थे। जंगल में एक रानू चिड़िया थी जो लकड़ियों के घर बनाकर पक्षियों को बेचती थी। रानू चिड़िया का कारोबार बहुत अच्छा चलता था। जंगल के सभी पक्षी उसी के पास अपने घर बनवाने आते थे। रानू चिड़िया, तुम सच में बहुत मजबूत घर और घोंसले बनाती हो, और तो और तुम्हारे दाम भी मुनासिब हैं। शुक्रिया तोते भैया, मुझे घर बनाना मेरी माँ ने सिखाया था। उन्होंने कहा था मुश्किल समय में ये काम तुम्हारे काम आएगा। जब मेरे पति चल बसे तो घर का खर्च उठाना मुश्किल हो गया, तब मैंने ये काम शुरू कर लिया। उसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था जो बहुत ही आलसी था। वो हर समय सोया रहता था। उसकी पत्नी गौरी कौवी अपने पति से बहुत परेशान थी। कालू, उठ, जल्दी उठ। आज अगर तुम काम पर ना गए तो मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं अपने भाई को बता दूंगी, फिर देखना वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। क्या हर समय मुझे अपने भाई का डरावा देती रहती हो? जाओ, जो करना है करो, मैं तो नहीं डरता तुम्हारे भाई से। उसी समय गौरी का भाई भी गौरी के घर आ जाता है। कालू के बच्चे, क्या कहा तुमने मेरे बारे में? नहीं डरते तुम मुझसे? सीधा करूं मैं तुम्हें? म- म- मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो बस काम पर जाने ही वाला था। कौन सा काम? काम तो तुम कोई करते नहीं हो। मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने कल तक कोई काम शुरू ना किया तो मैं गौरी को अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तो काम शुरू करने वाला हूँ। मैंने सोचा है कि घर बनाने का काम करूँ, लेकिन मेरे पास लकड़ियाँ ही नहीं हैं। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हें लकड़ियों के पैसे मैं दे दूंगा। लेकिन उसके बाद भी अगर तुमने घर बनाने का काम शुरू ना किया तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम उड़ने के काबिल भी नहीं रहोगे। नहीं, मैं वादा करता हूँ, मैं मन लगाकर काम करूंगा और आपकी बहन को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर गौरी का भाई कालू को घर बनाने के लिए लकड़ियों के पैसे दे देता है। और कालू कौवा अगले ही दिन बाजार जाता है, लकड़ियाँ खरीदता है और घर बनाना शुरू कर देता है। कालू कौवा वहाँ से उठता है और रानू चिड़िया की दुकान की तरफ जाता है। वो वहाँ जाकर देखता है कि रानू चिड़िया की दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। कोई घोंसले बनाने का ऑर्डर दे रहा था तो कोई अपना नया घर बनाने का कह रहा था। चिड़िया रानी, मेरा घर बांस का बनाना, मुझे बांस के घर पसंद हैं। मेरे पास बार बार घर बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए एक ही बार में पक्का मजबूत घर तैयार कर देना। बुलबुल बहन, आप चिंता ना करें, आप जैसा चाहती हैं आपको वैसा ही घर मिलेगा। वो जो पीपल का पेड़ है
वहाँ मेरा घर बना देना। ठीक है बुलबुल बहन, आपको शाम तक नया घर तैयार मिलेगा। मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया और यहाँ इतने पक्षी हैं। जब तक रानो चिड़िया ये काम कर रही है, कोई मेरा बनाया हुआ घर नहीं खरीदेगा। मुझे रानो चिड़िया को यहाँ से भगाना पड़ेगा। इसके होते हुए मेरा धंधा नहीं चलेगा। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया पीपल के पेड़ पर जाती है और बुलबुल के लिए घर बनाना शुरू करती है। वो मेहनत करती है और शाम तक बुलबुल का घर बना लेती है। कालू कौवा झाड़ियों में छुपा रानो चिड़िया को काम करते हुए देख रहा था। जैसे ही रानो चिड़िया वहाँ से जाती है, कालू कौवा जल्दी से हथौड़ा लेकर घर के पास आता है और हथौड़े को घर पर जोर जोर से मारता है। काफी देर तक हथौड़ा मारने से बांस की लकड़ियां कमजोर हो जाती हैं। जगह जगह से घर में सुराख हो जाते हैं। फिर कालू कौवा वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद बुलबुल आती है। बुलबुल अपने अंडे घर में रखती है और खुद घर में जाती है, लेकिन उसके जाते साथ ही घर जोर से जमीन पर आ गिरता है और घर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बुलबुल के अंडे भी साथ ही टूट जाते हैं। मेरे अंडे टूट के ये सब उस चिड़िया ने किया है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरे पैसे भी खा लिए और मुझे इतना कमजोर घर बना कर दिया। शक्ल से जितनी मासूम लगती है, वो तो अंदर से उतनी ही चालाक है। रानो चिड़िया अपनी दुकान बंद कर रही थी कि वहाँ बुलबुल गुस्से में आती है। मुझे पता है बुलबुल बहन, आप मेरे बनाए हुए घर की तारीफ करने आई हैं। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है आपका घर। चालाक चिड़िया, मुझे इतना कमज़ोर घर बना कर दिया कि उस वजह से मेरे अंडे टूट के। कितनी खुदगर्ज हो तुम। तुम्हें शर्म ना आई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए? तुम्हें तो हम सब बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन तुम तो सबसे बड़ी धोखेबाज निकली। बुलबुल बहन, मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रही हैं। मैं सच बता रही हूँ, मैंने आपका घर बहुत मजबूत बनाया था। निकालो अभी के अभी मेरे पैसे, वरना मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगी। रानो चिड़िया डर जाती है और बुलबुल के पैसे वापस कर देती है। मैंने तो इतना मजबूत घर बनाया था, ऐसे अचानक वो कैसे टूट सकता है। अगले दिन कबूतर रानो चिड़िया के पास आता है। रानो बहन, मुझे बैरी के पेड़ पर एक घर बना दो। मेरा पिछला घर अब थोड़ा टूट गया है। सर्दियाँ आने से पहले पहले मैं दूसरा घर भी बनवा लेता हूँ। ठीक है कबूतर भाई, मैं आपको घर बना दूंगी। रानो चिड़िया फिर से बैरी के पेड़ पर जाकर कबूतर के लिए घर बनाना शुरू करती है। कालू कौवा फिर से छुपकर रानो चिड़िया को देखता है और रानो चिड़िया के जाने के बाद जोर जोर से हथौड़ा घर पर मारकर घर को कमजोर कर देता है। जब शाम को कबूतर अपने नए घर में जाता है तो घर में जाते साथ ही वो घर नीचे गिरकर टूट जाता है। कबूतर को भी बहुत गुस्सा आता है। कबूतर जल्दी से रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो, ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुम तो मुझे भाई कहती हो, फिर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। क्या हुआ है कबूतर भाई? ऐसे भोली बन रही हो जैसे कुछ पता ही ना हो। इतना कमजोर घर बनाया कि मेरे घर के अंदर जाने से पहले ही वो टूट गया। अब आइंदा मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। रानो चिड़िया परेशान होकर अपने घर आ जाती है। रानो चिड़िया को उसकी सहेली पारो चिड़िया का फोन आता है। रानो, कैसी हो तुम? तुम तो बहुत मसरूफ हो गई हो, कभी मुझसे बात ही नहीं की। रानो चिड़िया रोने लगती है। रानो, क्या हुआ है, मुझे बताओ। क्या बताऊं पारो, मैं इतने मजबूत घर बनाती हूँ, लेकिन बाद में वो घर टूट जाते हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और अब अचानक से ये सब मेरे साथ हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। इतनी मुश्किलों से अपना काम चलाया था, अब अगर ये काम भी बंद हो गया तो मैं क्या करूँगी? रानो, तुम चिंता ना करो, इस मसले का कोई हल निकाल लेते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या उस जंगल में कोई और भी घर बनाकर बेचता है? एक कौवे की दुकान है, लेकिन उस कौवे से कोई भी घर नहीं बनवाता, तो बस ये काम उसी कौवे का है। वो तुम्हारा काम बंद करवा के अपना काम शुरू करना चाहता है। रानो चिड़िया पारो से थोड़ी बातें करने के बाद फ़ोन रखती है।
और कौवों के घर की तरफ जाती है। वाह कालू जी, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। कमाई तो अच्छी होनी ही थी, उस रानू का धंधा तो मैंने बंद करवा दिया। अच्छा, वो कैसे? मैंने उस मोटी बुलबुल का घर तोड़ दिया और उस गंदी आंखों वाले कबूतर का घर भी तोड़ दिया। अब देखना, कल मेरे पास और भी ग्राहक आएंगे। वाह कालू जी, अब बस तुम मुझे ऐसे ही पैसे कमा कर ला कर देते रहना। रानू चिड़िया खिड़की में बैठी कौवों की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है और कबूतर और बुलबुल के पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है। अगले दिन बुलबुल और कबूतर कुल्हाड़ी लेकर कौवों के घर आते हैं और जोर जोर से उसके पेड़ पर कुल्हाड़े मारने लगते हैं। पेड़ उखड़ता है और जोर से जमीन पर गिरकर टूट जाता है। कालू कौवा और गौरी कौवे भी साथ ही गिरते हैं और उन दोनों के पंख टूट जाते हैं। दुष्ट कौवो, तुमने हमारे घर तोड़े तो हमने भी बदले में तुम्हारा घर तोड़ दिया है। मेरे अंडे टूट के अब तुम दोनों भी कभी नहीं उड़ोगे। कबूतर और बुलबुल वहां से उड़ जाते हैं और कौवे रोते रह जाते हैं। ऐसे कौवों को उनके किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।